अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है परचेजिंग प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा को परचेज़ करना। अच्छा, तो ये किस बारे में है, इसकी मैं थोड़ी सी समरी दे दूँ। एक इनिशियल रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक वो लोग जिनमें कोविड-19 पाया गया था और अब वो रिकवर हो चुके हैं, उनका जो प्लाज्मा है ना वो हेल्प कर सकता है रिकवर होने के लिए उन पेशेंट्स को जिनमें कोविड-19 पाया गया है। अब हुआ यूँ कि लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और इल्लीगल ख़रीदो फ़रोख्त स्टार्ट कर दी। हालांकि ये वो काम था जिसके लिए बोला गया था कि आप प्लाज्मा को डोनेट करो। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी लैब्स आई हैं सामने जो ये इल्लीगल काम को कर रही हैं। तो अब एडिटोरियल में वो ये बात कहता है कि पहले इस बात को क्लियर कर लो कि ये जो प्लाज्मा है ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है, फाइनल रेमेडी नहीं है कोविड-19 का। ये तो अभी इनिशियल स्टेज है, इसके ऊपर तो अभी बहुत सी तहकीकात होना बाकी हैं। और दूसरा ये कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके तो बहुत ज़्यादा डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब वो उनकी बात कर रहा है कि जो लोग जो ये रिसर्च को कर रहे हैं कि उन लोगों को भी पहले जो है ना वो मंजूरी लेनी होगी हेल्थ मिनिस्ट्री से और उनके सुपरविजन में ही ये थेरेपी शुरू करनी होगी। और दूसरा उसने ये कहा है कि वो हॉस्पिटल जिनको अप्रूवल मिली हुई है ना गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ वही कोविड-19 को पेशेंट्स को ना रजिस्टर करें और ये पूरा एक निगरानी के अंदर इस थेरेपी को किया जाए। अच्छा, जो बाकी है वो पढ़कर पता चलेगा। इस आज के एडिटोरियल में आपको बहुत न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लाइक मैनी अदर क्राइसिस, दूसरे जो भी क्राइसिस है ना उनकी तरह, बिफोर इट, इससे पहले, कोविड-19 हैज़ सैडली ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन अस। जो कोविड-19 है ना उसने रिवील किया है किस चीज़ को? सबसे ख़राब चीज़ को। किस में वो चीज़ है? इन अस, हम में से। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे जितने भी क्राइसिस हैं उनकी तरह जो इससे पहले हुए थे, कोविड-19 जो है उसने रिवील किया है, वो उसने सामने लेकर आया है सबसे बदतरीन चीज़ को जो कि हम में मौजूद है। अच्छा, अब ये देखो, इतना सा एक सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर ग्रामर इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले ये चीज़ देखो, हैज़ के बाद ब्रॉट यूज़ हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ। कोविड-19 हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ब्रॉट आउट, ठीक है। ब्रॉट आउट का मतलब क्या होता है? रिवील करना, एक्सपोज करना, सामने लेकर आना, लोगों को दिखाना, ठीक है। उसके लिए इस्तेमाल होता है ब्रॉट आउट। मतलब देखो, अगर इसको याद करना हो तो इस तरह से याद कर सकते हो कि ब्रिंग का मतलब क्या है। ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना। ब्रिंग का मतलब लाना, आउट का मतलब बाहर। वो चीज़ जो अंदर छुपी हुई है उसको जब आप आउट करोगे, उसको बाहर लेकर आओगे तो ऑफ कोर्स आप उसको रिवील करोगे, एक्सपोज करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, लाइक का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिमिलर टू। मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में देखें ना तो इसका मतलब है सिमिलर टू, इसी तरह के। अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मैनी का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे। ठीक हो गया, मतलब इसी तरह के ये जो बहुत सारे। उसके बाद उसने इस्तेमाल किया अदर, उसके बाद क्राइसिस। देखो, अदर जो होता है ना वो अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, जो एनदर होता है वो अपने बाद सिंगुलर नाउन को लेता है। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे अदर जॉब्स, दूसरी जॉब्स, अदर क्राइसिस, दूसरे क्राइसिस। ये सब की सब प्लूरल फॉर्म्स लगी हुई हैं नाउन की। अनदर के बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे अनदर चाइल्ड, अनदर बुक, अनदर कप। मतलब ये सब के साथ क्या आएगा? अनदर आएगा जब हमने सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल करना है। जब प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करना है तब हम अदर लगाएंगे। रिपोर्ट्स हैव सरफेस्ड, कह रहा जो रिपोर्ट सरफेस्ड हुई है ना, जो सामने आई हैं, दैट ये कि सम ऑफ दोज, कुछ, किन में से, हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आए फॉर द कोरोना वायरस के लिए, एंड हैव नाउ रिकवर्ड, और वो रिकवर हो चुके हैं, आर सेलिंग, वो सेल कर रहे हैं किस चीज़ को? ब्लड प्लाज्मा को। इंस्टेड ऑफ, किस चीज़ के बजाय? मेक करने के, और डोनेशन को, एज एडवाइज्ड बाय, जैसा कि नसीहत की गई थी, किन के ज़रिए? द अथॉरिटीज़ के ज़रिए।
कह रहे जो रिपोर्ट सामने आई है ना वो ये कि कुछ लोग जो कि टेस्टेड हुए थे पॉजिटिव, जब मतलब जिनका कोरोना वायरस जिनके अंदर पाया गया था और जो रिकवर हो चुके हैं मतलब कोरोना वायरस से, ये जो सम है ना इनमें से ये कुछ उसने पहले पोजीशन बता दी, कुछ लोगों की तादाद बता दी है। ये वो लोग थे जो पॉजिटिव भी थे और रिकवर भी हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोग आर सेलिंग, वो कह रहा है वो ब्लड प्लाज्मा को सेल कर रहे हैं बजाय इसके कि वो उसकी डोनेशन करते, जैसा कि नसीहत की गई थी अथॉरिटीज़ के ज़रिए। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। रिपोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव सरफेस जो है उसकी वर्ब है, हेल्प, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सरफेस मेन वर्ब है। देखो अगर कोई फीलिंग या कोई इंफॉर्मेशन वो सरफेस करती है ना तो इट बिकम्स नोन, इसका मतलब है कि वो नोन हो गई है, सब लोग उसको जानने लग गए हैं। ऑफ कोर्स इसको याद इस तरह से रख सकते हो कि ये सरफेस किसी चीज़ की है, तो अगर उसके ऊपर आप कोई चीज़ रखोगे तो ऑफ कोर्स वो सब लोग उसको जानेंगे क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के आप ना किसी चीज़ों को याद कर सकते हो। अच्छा अब देखो ये रिपोर्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट है, हैव सरफेस जो है ना उसकी वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अच्छा उसके बाद ये सम नज़र आ रहा है, ठीक है, सम की जो वर्ब पड़ी हुई है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये जो चीज़ है सारी की सारी ये हमें बता रही है ये किन लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो हु है इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये जो हु है इसकी जो सेकंड वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये इस तरीके से बना हुआ है पूरे का पूरा सेंटेंस। उसके बाद बाय का इस्तेमाल है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं मतलब उनके बहुत सारे यूजेज होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे किसी एक ना एक इस्तेमाल को ज़रूर देखें एडिटोरियल में। अब यहाँ पे बाय जो इस्तेमाल किया है वो बता रहा है टू शो करने के लिए हु डज समथिंग, जो कोई काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडवाइस करने का काम था ये किसने किया था, ये अथॉरिटीज़ ने किया था, मतलब उन लोगों ने किया था जिनके पास पावर मौजूद है। Some of them are said to have demanded, कह रहा है जो कुछ है ना उनमें से are said to, ऐसा कहा जाता है, to have demanded, वो डिमांड कर चुके हैं। किस चीज़ को, tens of thousands of rupees, मतलब कई हज़ारों रुपए को ना वो डिमांड कर चुके हैं। अच्छा किस लिए डिमांड किया उन्होंने, फोर लगा के बता रहा है प्लाज्मा के लिए। अच्छा किससे डिमांड की है उन्होंने, फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटिव से। अच्छा किसके रिश्तेदार, रिश्तेदार तो और भी हो सकते हैं ना। अब उसके लिए उसने ऑफ प्रपोजिशन लगा के बताया जी पेशेंट्स के रिश्तेदार। अच्छा कौन से पेशेंट्स है, अब देखो पेशेंट्स खाली कोविड-19 के तो नहीं ना, ये इन हॉस्पिटल्स में मौजूद और भी पेशेंट्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसने पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। इसने बताया है कि वो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, जो कि सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ से, स्ट्रॉन्ग कोविड-19 सिम्टम्स से, जिसके अंदर बहुत ही तेज़ कोविड-19 सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये वो वाले पेशेंट्स हैं, उनके रिश्तेदारों से उन्होंने डिमांड की है। तो कह रहे हैं कि उनमें से जो कुछ लोग थे ना, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने डिमांड की है पैसों की प्लाज्मा के लिए उन रिलेटिव से, उन पेशेंट्स के रिलेटिव से जो कि सफ़र कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग कोविड-19 के सिम्टम्स से। अच्छा उसके बाद ये देखो उसने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया टू हैव प्लस V3। तो ये क्या चीज़ है, ये होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव, जो कि हमें बताती है किसी काम के हो चुकने को, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वो डिमांड कर चुके हैं, मतलब ऐसी बात कही जाती है ये काम हो चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिमांड की वर्ब इस्तेमाल की गई है। अच्छा देखो ये जो डिमांड वर्ब है ना यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, मतलब ये कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए इसके बाद यहाँ पे आपको कोई प्रपोजिशन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। वो ये सारी की सारी चीज़ को डिमांड किया था उसने। देयर आर रिपोर्ट्स, कहता है वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं दैट ये कि लैब्स आर इनेबलिंग, लैब्स जो हैं वो इनेबल कर रही हैं, ईजी बना रही हैं दिस इलीगल सेल, ये जो इलीगल सेल है ना इसको। अच्छा सेल किसकी है, प्लाज्मा की। तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो लैब्स हैं ना असल में वो इजी बना रही हैं इस इलीगल सेल को प्लाज्मा की। अच्छा अनेबल करने का मतलब क्या है, अनेबल करने का मतलब होता है टू मेक, बनाना, किसी चीज़ को पॉसिबल, किसी चीज़ को प्रैक्टिकल या इजी करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पॉसिबल बना रहा है इलीगल सेल को प्लाज्मा की। अच्छा उसके बाद है ये ऑफ ये जो है ना ये किस लिए शो कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है किसी चीज़ से।
अब देखो ये जो इलीगल सेल थी ना, इसका रिलेशन किस चीज़ से ये शो कर रहा है, ये प्लाज्मा से शो कर रहा है कि ये जो सेल थी ना ये प्लाज्मा की थी। अब यहाँ पे जो ऑफ जो है ना वो रिलेट करने का काम कर रही है, सिलेक्शन का काम नहीं कर रही। अच्छा, देयर आर रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे ये जो आर और रिपोर्ट्स नज़र आ रहा है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये इनोवेशन है। यहाँ पे आज का जो एडिटोरियल है इसमें 2 टाइप्स की इनोवेशन इसने इस्तेमाल की है। पहली इनोवेशन कौन सी है, इसमें क्या होता है, इसमें मेन वर्ब को पहले ले आते हैं, जैसे यहाँ पे लेकर आए, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे ये आया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या कहलाएगी, ये इनोवेशन कहलाएगी। मतलब मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। तो इसके अंदर एक और भी इसने काइंड इस्तेमाल की है इनोवेशन की, वो एंड पे है, वो भी आज देखेंगे इंशाल्लाह। द डिमांड फॉर प्लाज्मा, कह रहा है ये जो डिमांड है ना प्लाज्मा के लिए, अच्छा कहाँ से, फ्रॉम रिकवर्ड पेशेंट्स, उन पेशेंट से जो रिकवर्ड हो चुके हैं, जो सेहतयाब हो चुके हैं, इज़ ग्रोइंग। अब ये जो डिमांड है ना इसके लिए ये आया है इज़ ग्रोइंग के, ये जो डिमांड है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एज जैसा कि प्रिलिमिनरी रिसर्च के वो जो इनिशियल रिसर्च थी ना वो सजेस्ट करती थी, बताती थी दैट ये कि एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड, वो जो एंटीबॉडीज़ है ना कहाँ, इन द ब्लड में, किसके ब्लड में, वो फॉर्मर कोविड-19 पेशेंट्स, वो जो पहले कोविड-19 पेशेंट्स थे ना उनके ब्लड में कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकता है किसको, अदर पेशेंट्स, दूसरे पेशेंट्स को रिकवर होने के लिए। तो वो ये बात कर रहा है कि जो डिमांड है ना प्लाज्मा की, उन पेशेंट से जो रिकवर हो चुके हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा कि जो इनिशियल रिसर्च थी वो ये बताती थी कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना जो ब्लड में पाई जाती हैं फॉर्मर कोविड-19 पेशेंट्स के, वो हेल्प कर सकती है दूसरे पेशेंट्स को रिकवर होने के लिए। अच्छा, अब डिमांड हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ ग्रोइंग जो है ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये इसकी वर्ब लगी हुई है। उसके बाद ये रिसर्च जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये सजेस्ट उसकी वर्ब हो गई, उसके बाद एंटीबॉडीज़ हमारा सब्जेक्ट है, कैन हेल्प उसकी वर्ब है। मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये जो भी वर्ब का स्ट्रक्चर है मैं उसको वर्ब ही बोलती हूँ, तो आप प्लीज़ ये कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बोला, मेन वर्ब नहीं बोला, तो मैं इनको इकट्ठा वर्ब भी बोल दिया करूँगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, फॉर्मर हमने पहले बात की थी ना कल, ये कल के परसों के एडिटोरियल में हमने किया था ये फॉर्मर लेटर बहुत डिटेल में, ठीक है। तो जिसको ये नहीं आता वो पिछला एडिटोरियल ज़रूर चेक करें। अच्छा, यहाँ पे हेल्प आया है, हेल्प के बाद उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ये बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया है। मतलब टू रिकवर की बजाय इसने खाली रिकवर इस्तेमाल किया गया है विदाउट टू। दैट पीपल, वो लोग आर अटैम्प्टिंग, जो कि कोशिश कर रहे हैं टू लिटरली कैश इन, जो बिल्कुल कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ायदा उठाने की ऑन अ पेंडेमिक पे, इज़ अ ट्रैजिक इंडाइसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो सारी की सारी चीज़ है ना, ये किस चीज़ की निशानदेही करती है, ये एक ट्रैजिक इंडाइसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है, एक ह्यूमैनिटी की एक बड़ी ख़राब चीज़ को दिखाती है। इंडाइसमेंट क्या होता है अभी डिटेल से इसको चेक करते हैं, ठीक है। लिटरली जो इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब होता है ये यूज़ होता है एम्फसाइज डालने के लिए, ज़ोर डालने के लिए, जो आप बात कर रहे हो, जो आप बात कह रहे हो। अच्छा, कैश इन का मतलब होता है कि फ़ायदा उठाना, ठीक है, किसी चीज़ का, किसी मौके का फ़ायदा उठाना। तो ये लोग क्या हैं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं इस पेंडेमिक का। अच्छा, इंडाइसमेंट क्या होता है, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो ना कि बी एन इंडाइसमेंट ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब ये होता है टू बी अ वेरी क्लियर साइन, मतलब साफ सा साइन होना, निशानी होना किस चीज़ की, जो सिस्टम है, मेथड है, वो बहुत ही ख़राब है और बहुत ही रॉन्ग है। अच्छा, अब यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहा था, ये एक ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत है ना उसकी ट्रेजिक साइड को बता रहा था, ट्रेजिक साइड को दिखा रहा था कि ये कितनी ख़राब और गलत है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, यही वर्ड्स को बस चेंज किया हुआ है, उसी को बोला हुआ है कि अगर आप कहते हो कि कोई चीज़ है वो इंडाइसमेंट है किसी दूसरी चीज़ के, तो इसका मतलब होता है कि वो ये बताती है कि हाउ बैड द अदर थिंग इज़, कि दूसरी जो चीज़ है वो कितनी ख़राब है। अच्छा, दूसरा जो इंडाइसमेंट होता है इसका मतलब होता है फॉर्मल एक्यूजेशन दैट समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, किसी पर इल्ज़ाम लगाना कि किसी ने कोई क्राइम किया है, वो एक्यूजेशन में आ जाता है, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अभी जो इस्तेमाल हुआ है वो इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुआ है, इस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो कि ये जो इज़ नज़र आ रही है, ये जो इज़ नज़र आ रहा है इसका सब्जेक्ट किधर है, ये जो सारे का ज़रा जिक जैक नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारे की सारी बात जो है ना ये इज़ का सब्जेक्ट है,
ठीक है। फिर ही उसके लिए उसने ये स्ट्रक्चर लगाया ना, बी एन इंडाइसमेंट ऑफ समथिंग। तो ये इस तरह से बना हुआ है पूरे का पूरा सेंटेंस। द एंग्विश कह रहा है ये जो पेन है ना, किसकी ऑफ लगा के बता रहा है, दोस्त उन लोगों की हु आर सीरियसली अफेक्टेड, जो सीरियसली बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं बाय द कोरोना वायरस के ज़रिए। इस सीन देखी जा सकती है, किस चीज़ को देखा जा सकता है, एंग्विश को। अच्छा, वो ये किस तरीके से देखते हैं इस पेन को, बाय सम, कुछ लोगों के ज़रिए इस चीज़ को देखा जा सकता है एज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पर। मौका किस लिए, टू मेक मनी, मनी बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। टर्न करते हुए, तब्दील करते हुए, व्हाट शुड बी अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ डोनेशन, जो कि होना चाहिए था एक एक्ट ऑफ डोनेशन, मतलब अनपेड वर्क होना चाहिए था। अच्छा, किस चीज़ में टर्न कर रहे हैं, इन टू अ क्लैंडस्टाइन कमर्शियल ऑपरेशन, के मतलब वो सारे के सारी चीज़ को एक सीक्रेट तौर पर, एक खुफिया अंदाज से एक कमर्शियल ऑपरेशन बना लिया है, मतलब एक खरीदो फरोख्त का काम बना लिया उसको। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वो जो दर्द है ना जो लोगों का, वो लोग जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए कोरोना वायरस के ज़रिए, उनकी जो पेन है ना, कुछ लोग उस दर्द को देखते हैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक मौके के तौर पर, कि वो बना सकें मनी को, पैसे को। अच्छा, अब ये देखने का काम किस तरह से करते हैं, तब्दील करते हुए उस चीज़ को जो कि एक्ट ऑफ डोनेशन होना चाहिए था, उसको एक खुफिया कमर्शियल ऑपरेशन की सूरत में उसमें तब्दील कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो एंग्विश है हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है इस सीन, हो हमारा सब्जेक्ट, आर अफेक्टेड उसकी वर्ब हो गई। अब देखो ये जो एंग्विश थी ना, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है इस सीन है। तो ये किस तरीके से ये चीज़ को देखते हैं, ये बिल्कुल ही टर्न कर देते हैं, टर्न करते हुए, तब्दील करते हुए। किस चीज़ को, उसने ये बताया कि ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्ट, जो कि एक्ट ऑफ डोनेशन होना चाहिए था, उसको कमर्शियल ऑपरेशन में तब्दील करते हुए, ठीक है। एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन में तब्दील करते हुए, उसकी स्टेट चेंज करते हुए। इस चीज़ के लिए उसने यहाँ पे लगाया है इनटू। इनटू का मतलब होता है टू शो अ चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में तब्दीली को शो करने के लिए इनटू आता है। कि पहली जो सूरत हाल थी, जो पहली स्टेट थी, वो क्या थी कि एक वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए डोनेशन का, तो उसको तब्दील किस में कर दिया, कमर्शियल ऑपरेशन में कर दिया। और वो भी कैसा ऑपरेशन, जो क्लैंडस्टाइन है, मतलब जो खुफिया होता है। अच्छा, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट, जिसको खुफिया रखा जाए, और डन सीक्रेटली, खामोशी से किया जाए, छुपके। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, सीक्रेट, कवर्ड, स्टेल्थी, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स कह रहा है वो कोविड-19 पेशेंट जो कि रिकवर हो चुके हैं, शुड डोनेट, उन्हें डोनेट करना चाहिए। किस चीज़ को, प्लाज्मा को। अच्छा, वो एज लगा के बता रहा है इस रूप में, अ नोबल जेस्चर, एक नोबल एक्ट के तौर पर, टू हेल्प, मदद करने के लिए, दोज, उन लोगों की। अब देखो फिर सफरिंग लगा के, पार्टिसिपल लगा के वो बता रहा है कि कौन से वो लोग हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम किससे, अ पोटेंशियली, जो कि पॉसिबली फैटल इलनेस है, जो कि मोहलक बीमारी है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट है, उन्हें डोनेट कर देना चाहिए प्लाज्मा को एक अच्छे एक्ट के तौर पर, ताकि वो मदद कर सकें उन लोगों की जो कि सफ़र कर रहे हैं इस मोहलक बीमारी से। अच्छा, अब ये देखो रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड डोनेट उसकी वर्ब होगी। अच्छा, उसके बाद ये जेस्चर है। जेस्चर किस तरह का, जेस्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिम्बॉलिक एक्ट, के मतलब ये एक्ट इस सूरत में होना चाहिए, इसकी सिंबल ये होनी चाहिए। तो कौन सा सिंबल होना चाहिए, नोबल सिंबल होना चाहिए, नोबल जेस्चर होना चाहिए वो। अच्छा, पोटेंशियली का मतलब होता है पॉसिबली, कि मतलब बहुत पॉसिबली, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फैटल हो सकती है, वो मोहलक हो सकती है। इवन यहाँ तक कि एज, जैसा कि दीज इलीगल ट्रांसैक्शंस ऑकर, कह रहा है जिस तरीके से ये गैर कानूनी खरीदो फरोख्त हो रही है ना, द रियलिटी इज़ दैट, हकीकत ये है कि प्लाज्मा थेरेपी इज़ नॉट अ क्योर फॉर द वायरस, कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ना वो क्योर नहीं है, वो रेमेडी नहीं है इस वायरस के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि ये यहाँ पे इलीगल, इतनी गैर कानूनी तौर पर ट्रांसैक्शन हो रही है, तो मैं वो मतलब ये है कि मैं हकीकत बताता हूँ कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये जो है ना, ये क्योर नहीं है वायरस का। तो दीज इलीगल ट्रांसैक्शन हमारा सब्जेक्ट हो गया, अकर उसकी वर्ब हो गई, द रियलिटी सब्जेक्ट इज़ उसकी वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इवन का इस्तेमाल किया है। जब इवन एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, ये एम्फासाइज डालती है उस चीज़ को, एक हैरानी को बताती है, कि एक्सट्रीम लेवल को बताती है, तो उसके लिए ये इवन इस्तेमाल करते हैं, जिसके सिनोनिम्स हैं सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली। अच्छा, ट्रांसैक्शन क्या होता है, अ बिजनेस डील और एक्शन सच एज बाइंग और सेलिंग समथिंग, मतलब ये जो खरीदो फरोख्त होती है ना, पूरा बिजनेस बना लिया इन्होंने इस चीज़ को।
द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विस, कह रहा है जो फेडरल मिनिस्ट्री है ना हेल्थ सर्विस की, हैज़ वॉर्न कर चुकी है दैट ये कि प्लाज्मा थेरेपी कुड हैव, कह रहा चांसेस है कि वो रख सकती है किस चीज़ को, डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स को। अच्छा, कौन से इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स, बॉडी एक्स, एलर्जी रिएक्शंस, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, ब्रोंकोस्पैज्म एंड ट्रांसमिशन किसकी, ऑफ डिसीजेज, बीमारियों की, लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस B एंड C। तो अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है जो फेडरल मिनिस्ट्री वो ऑलरेडी वार्न कर चुकी है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये पूरी की पूरी उसने लिस्ट यहाँ पे बता दी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ट्रांसमिशन हो सकती है इस तरह की बीमारियों की जिसमें HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, C हो गया। तो ये सब्जेक्ट उसकी वर्ब आ गई, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी, उसके बाद कुड है, उसके बाद हैव जो है ना यहाँ पे ये क्या है, ये तो मॉडल वर्ब आ गया ना। मॉडल वर्ब के बाद जो है वो मेन वर्ब आती है। यहाँ पे हैव रखने की बात कर रहा है, तो इसलिए उसने यूज़ किया हैव को मेन वर्ब के तौर पर कि बहुत से चांसेस है कि वो रख सकती है इन चीज़ों को। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा और CP, ट्रांसफ्यूजन्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इज़ द लाइन ऑफ थेरेपी, कह रहा है ये तो अभी लाइन ऑफ थेरेपी है, मतलब ये खाली इसको इस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते, मतलब इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। विच स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस, कह रहा वो तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है, अभी तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। शुड ओनली बी एम्प्लॉयड, और इसको एम्प्लॉय करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए इन कंट्रोल्ड सेटिंग एज पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, कि इनको रिसर्च प्रोटोकॉल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज़ के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, वो ये जो कह रहे हैं ये जो प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन है ना कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, ये अभी लाइन ऑफ थेरेपी है, मतलब ये फाइनल थेरेपी नहीं है, फाइनल रेमेडी नहीं है, ये तो अभी भी जो है ना एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस के ऊपर है ये। और कहते हैं इसको सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए किस रूप में, एक रिसर्च प्रोटोकॉल के रूप में। ये कोई फाइनल नहीं है कि ये रेमेडी नहीं है आपके ये कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा क्या चीज़ होती है, ये वही प्लाज्मा है जो कलेक्ट किया जाता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, ठीक है, जो रिकवर हो चुके हैं उस चीज़ से। एक्सपेरिमेंटल मतलब इन्वेस्टिगेशनल स्टेज पे है, प्रोपिंग स्टेज पे है, अभी तो उसके ऊपर तहकीक चल रही है। अच्छा, अब देखो ये सारी की सारी हमारा सब्जेक्ट है, इस उसकी वर्ब है। उसके बाद विच यूज़ हुआ है, ये इज़ जो है उसकी वर्ब है। विच जो है ना वो 2 वर्ब्स ले रहा है, पहली वर्ब उसकी यहाँ पे पड़ी हुई है, दूसरी ये है विच शुड बी एम्प्लॉयड, मतलब यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे सिंपल जो है ना प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया है। जब हमारे पास सब्जेक्ट सेम होना और लेकिन इनकी वर्ब्स जो हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम वो उनको हेल्पिंग वर्ब को साथ मेंशन करेंगे। अगर दोनों के हेल्पिंग वर्ब भी सेम होते तो सिंपल उन्होंने जो भी वर्ब लगनी थी वो लगा के इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देना था। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कह रहा है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक दोज कंडक्टिंग द रिसर्च, वो लोग जो कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च को, मस्ट ऑब्टेन एंडोर्समेंट, उनको अप्रूवल हासिल करनी चाहिए, एंड गेट और हासिल करना चाहिए हेल्थ फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय, वो हेल्थ फैसिलिटी वो तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो कि अप्रूव्ड बाय हो हेल्थ मिनिस्ट्री के ज़रिए, इन विच जिसमें थेरेपी कैन बिगिन, जो थेरेपी है वो शुरू की जा सके अंडर सुपरविजन, निगरानी के अंदर। तो वो ये बात कह रहा है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, उनके मुताबिक वो लोग जो इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, ये जो रिसर्च करने वाले हैं, उनको सबसे पहले अप्रूवल लेनी चाहिए और हेल्थ फैसिलिटी मतलब पूरी उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए जो अप्रूव बाय हो, जिनको अप्रूव किया हो हेल्थ मिनिस्ट्री में, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, वो इस थेरेपी को शुरू कर सकते हैं निगरानी के अंदर। अच्छा, अब देखो ये जो डोज है ना, इसके बाद इसने फिर ये पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि ये कौन से डोज हैं, ठीक है, फिर इनकी क्वालिटी को बताने के लिए इसने ये सब इस्तेमाल किया। अच्छा, अब डोज के लिए उसने लगाया मस्ट ऑब्टेन, इनको लाजमी ऑब्टेन करना चाहिए, एंड मस्ट गेट। अब देखो यहाँ पे ये जो मॉडल है ना ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे ये दोनों को रिपीट नहीं किया, इसलिए एक ही मॉडल लगाया मस्ट ऑब्टेन एंड मस्ट गेट। तो इस तरह से इसने सेंटेंस कंप्लीट किया। अब ऊपर जो था, ऊपर दोनों के स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट थे, इसलिए इसने पहले इज यूज़ किया, उसके बाद जब एंड लगाया तो उसने प्रॉपर जो है ना वो मॉडल भी यूज़ किया, उसका पैसिव स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किया उसने यहाँ पे। एंडोर्समेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है सैंक्शन, अप्रूवल, मंजूरी देना, किसी चीज़ के लिए यस बोल देना।
अच्छा, थेरेपी जो है सब्जेक्ट कैन बिगिन, उसकी वर्ब आ गई। दोज हॉस्पिटल कह रहा है सिर्फ वही हॉस्पिटल दैट हैव गवर्नमेंट अप्रूवल, जो रखते हैं किसको, गवर्नमेंट अप्रूवल को। किस चीज़ के लिए, टू कंडक्ट करने के लिए दिस थेरेपी, इस थेरेपी को, कैन रजिस्टर देयर कोविड-19 पेशेंट। वो क्या हॉस्पिटल है, सिर्फ वही हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है कंडक्ट करने के लिए इस थेरेपी को, वही रजिस्टर कर सकते हैं अपने कोविड-19 पेशेंट्स को इन क्लिनिकल ट्रायल्स में। अच्छा, कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स, विच हैव द अप्रूवल, अब जिसको भी अप्रूवल मिला हुआ है ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, रेलिवेंट पावर्स हैं, उनकी तरफ से जो भी अप्रूवल मिली हुई है, सिर्फ ये वही क्लिनिकल ट्रायल्स को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दैट जो है ना यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक तो ये कंजंक्शन भी बन रहा है, टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ भी रहा है, एक इस क्लॉज को एक इस क्लॉज को, ठीक है। दूसरा और क्या काम कर रहा है, ये हैव के लिए सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। उसके बाद दोज हॉस्पिटल है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। क्लिनिकल ट्रायल्स ये आप देख लीजिएगा, वो जहाँ पे ये चीज़, वो न्यू टेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, फिर उसके इफेक्ट्स चेक करते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो ये सारा है। अच्छा, उसके बाद विच जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैव उसकी मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। हैव जो होता है वो पोजेशन को भी शो करता है, जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ पे भी पोजेशन को बता रहा है कि जो रखते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल को और जो अप्रूवल रखते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को। फर्दर मोर, मज़ीद, द गाइडलाइंस सजेस्ट, जो मज़ीद गाइडलाइंस हैं जो वो सजेस्ट करती हैं दैट ये क्या, कोविड-19 पेशेंट। अच्छा, जो कोविड-19 पेशेंट है ना, अच्छा कौन सा पेशेंट, पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लिनिकल ट्रायल, जो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल में, कैन बी एलिजिबल, वो एलिजिबल हो सकता है किसके लिए, सीपी ट्रीटमेंट के लिए, अंडर अ क्वालिफाइड फिजिशियन, मतलब फिजिशियन के, क्वालिफाइड फिजिशियन की निगरानी में। तो वो कह रहा है मज़ीद ये कि जो गाइडलाइंस हैं वो ये भी हमें बताती हैं जो कोविड-19 पेशेंट है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल में, वो एलिजिबल हो सकता है सीपी ट्रीटमेंट के लिए, और किसकी निगरानी में, क्वालिफाइड फिजिशियन की निगरानी में। अच्छा, जो भी लोग इस चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। एक फर्दर होता है, एक फार्दर होता है, ठीक है। पहले ये याद रखना है, फॉर्दर जो है ना इसके अंदर FAR आता है, जिसका मतलब दूरी है, ठीक है, दूरी को शो करता है। तो अब ये देखो कि फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है। जो फार्दर होता है वो डिस्टेंट को शो करता है, जो दूर होने को शो करता है, किसी चीज़ की दूरी को शो करता है, फिजिकल डिस्टेंस बताता है, ठीक है। और जो फर्दर है ना वो एडिशनल बताता है, कोई चीज़ मज़ीद, किसी चीज़ में इजाफे को बताता है। अब ये दोनों सेंटेंसेस चेक करो। वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, नॉट टू गो एनी फर्दर, कि हमने मज़ीद दूर नहीं जाना, ठीक है, फासले की बात कर रहा है, पहली बात। दूसरा, शी वॉज अनविलिंग, वो अनविलिंग थी, मतलब वो राज़ी नहीं थी, टू गिव, देने के लिए, मी, मुझे, एनी फर्दर डिटेल, मज़ीद डिटेल्स, मज़ीद जो भी तफसीलात थी वो देने के लिए राज़ी नहीं थी। अब एक चीज़ नोट करो, जहाँ पे इस्तेमाल होता है ना फर्दर, ठीक है, आप वहाँ पे फार्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे फार्दर इस्तेमाल होता है ना वहाँ पे आप फर्दर को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, नॉट टू गो, नहीं जाना, एनी फर्दर, अगर मैं ये वाला फर्दर भी लगाऊं तो फिर भी सेंटेंस करेक्ट है कि वो ये बात कह रहा है कि ये यहाँ तक जो मैं आ गया हूँ ना, इससे अगले जो एडिशनल स्टेप्स हैं ना वो नहीं मैंने लेने, ठीक है। मतलब फर्दर की जगह पे आप फर्दर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फर्दर की जगह पर आप फार्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, द गाइडलाइंस हमारा सब्जेक्ट हो गया, सजेस्ट उसकी वर्ब हो गई, कोविड-19 पेशेंट जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर देखो पार्टिसिपल लगा हुआ है, फिर ये हमें बता रहा है कि ये कौन से कोविड-19 पेशेंट्स हैं। देखो पहले हम डिटेल्स पढ़ रहे थे कौन से पेशेंट्स थे, उसने बताया कोविड-19 पेशेंट्स। अब कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर आ गए, यहाँ की बात की, तो अब इसमें भी जो फॉर्म है ना, जो अलग-अलग चीज़ है, ये वो पेशेंट्स की बात कर रहा है जो पार्टिसिपेटिंग है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल में, उसके लिए ये पार्टिसिपल लगा है, जो ये बता रहा है कि किन कोविड-19 पेशेंट्स की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। अच्छा, अंडर नो सर्कमस्टांसिस कह रहा है किसी भी सूरत हाल में शुड सिटीजन्स बी एक्सपेरिमेंटिंग, जो सिटीजन्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए विद प्लाज्मा थेरेपी से, विदाउट, किस चीज़ के बगैर, द अप्रूवल, मंजूरी के बगैर, किसकी, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके अप्रूवल के बगैर किसी भी सिटीजन को प्लाज्मा थेरेपी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए।
अच्छा, आप देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इन्वयन किया, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की है उसने। एक इन्वयन ऊपर देखी थी, अब ये दूसरी इन्वयन आ गई है, ठीक है। ये यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ना सेंटेंस, इससे स्टार्ट होता है ये नेगेटिव फ्रेजेस के साथ। नेगेटिव फ्रेजेस क्या है? ये जो नेगेटिव मीनिंग देती हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसिस का मतलब पहले ये समझो, उसका मतलब होता है कभी भी नहीं, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो जाए लेकिन वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक इसमें भी एक इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जो रियल नहीं है, लेकिन वो उसको इमेजिन करके हमें बताता है कि अगर कोई भी सूरत हाल हो जाए ना तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको बनाने का मेथड क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। पहले मेन वर्ब था और सब्जेक्ट था, ठीक है। मेन वर्ब पहले आ गया था, सब्जेक्ट बाद में आ गया था, वो इन्वयन हो गई थी। लेकिन ये जो दूसरी काइंड है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, उसको इन्वयन ऐसे बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, फिर बनती है इन्वयन। अब ये सेंटेंस चेक करो। अंडर नो सर्कमस्टांसिस शुड यू लीव द डोर अनलॉक। कहता है चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, कोई भी सूरत हाल हो, तुम्हें अपने डोर को अनलॉक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक हो गया। अब देखो अंडर नो सर्कमस्टांसिस क्या है? ये नेगेटिव फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। शुड जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया यू। उसके बाद आई मेन वर्ब, वो क्या थी? लीव, ठीक है। उसके बाद लीव किस चीज़ को करना है वो उसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या बताती है? ये इन्वयन को बता रही है कि मतलब किसी भी सूरत हाल में ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी ना की सेंस होती है, इसलिए इसको जो इन फ्रेजेस को नेगेटिव फ्रेजेस भी बोलते हैं। और जब ये सेंटेंसेस के शुरू में होती हैं तो क्या बनाती हैं? ये इन्वयन बनाती हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी उसने क्या किया है? अंडर नो सर्कमस्टांसिस पहले है, उसके बाद शुड है, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आ गई और पूरे का पूरा उसने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। एज डेस्परेट एज सम पेशेंट्स फैमिली, इतना डेस्परेट जितने की पेशेंट्स की फैमिलीज होती हैं, मे बी हो सकता है टू सी देखने के लिए दैम उन्हें रिकवर होते हुए क्विकली बहुत जल्दी से, बाइंग प्लाज्मा प्लाज्मा को खरीदना, एंड ट्रांसफ्यूजिंग इट और इसको ट्रांसफ्यूज करना विदाउट द गाइडेंस बगैर गाइडेंस के रहनुमाई के ऑफ अ क्वालिफाइड फिजिशियन के, इज बोथ ये दोनों चीज़ें हैं। क्या हैं? एक्सप्लॉइटेटिव मतलब कि नाजायज़ फ़ायदा उठाना है किसी चीज़ का, एंड डेंजरस और नुकसानदेह। तो वो कह रहा है कि इतना डेस्परेट हो जाना, जितनी के पेशेंट्स की फैमिली होती है देखने के लिए अपने पेशेंट्स को कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएं, उतना ही डेस्परेट क्या चीज़ है? बाय करना प्लाज्मा और जल्दी से उसको ट्रांसफ्यूज कर देना बगैर गाइडेंस के फिजिशियन के, ये क्या चीज़ है? ये एक्सप्लॉइटेटिव भी है और डेंजरस भी है। अच्छा, अब ये जो बाइंग है ये क्या है? ये जेरेंट है। ट्रांसफ्यूइंग क्या है? ये भी जेरेंट है। अब ये जो जेरेंट होते हैं, मैंने कहा था ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। बाइंग व्हाट? प्लाज्मा। ट्रांसफ्यूइंग व्हाट? इट। मतलब किसके लिए है? प्लाज्मा के लिए है। बाइंग प्लाज्मा एंड ट्रांसफ्यूइंग प्लाज्मा, ठीक है। ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद इज़ इनकी वर्ब है और उसके बाद क्या आ गया? ये पूरा सेंटेंस हो गया। अच्छा, एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है यूजिंग समवन इन अनफेयरली फॉर योर ओन एडवांटेज, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो ये चीज़ होती है एक्सप्लॉइटेटिव भी और डेंजरस भी। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। मैंने कोशिश की थी कि कम से कम वक्त में किसी तरह से आपको कोई ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कोई चीज़ें हैं, ये थोड़ा बहुत समझा दूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वीडियो की लेंथ जो है जी 20 मिनट से अबव नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट से अबव नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर तो आपने किसी चीज़ को सीखना है ना, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें अगर तो आपने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़नी है ना, तो वो इस चैनल पे नहीं मिल सकती आपको। खाली ट्रांसलेशन के लिए ये चैनल नहीं बना। पर्पस ये है कि आपको हर चीज़ क्लियर बताई जाए कि ये सेंटेंस बना कैसे है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।